शुरू से आखिर तक तब तक समझ में फिल्म आती है कौन सी पात्र है, कौन सा इसमें विवरण क्या है। अगर एंड में हम कहें कि फिल्म देख ली, इंटरवल के बाद देखा तो पूरी फिल्म समझ में नहीं आती। तो इसी उसमें हमारे सम्मानीय काशीराम जी जो कहते थे कि इतिहास को जानना जरूरी है। जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो अपना सब कुछ नष्ट कर देता है। और इतिहास को भुलाया गया है इस देश के अंदर। अभी तो अभी आज़ादी के 75 साल बाद समाज की इतनी जातिवादी मानसिकता है कि लोग घड़े से पानी नहीं पी सकते, घोड़े पर नहीं चढ़ सकते, मूछ नहीं कर सकते, तमाम चीज़ें मतलब अभी जातिवाद के कारण इस देश में है। तो इसी के लिए अब ये कहानी बहुत लंबी है। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद वैदिक काल आया। वैदिक काल में वेद लिखे गए और पहला वेद, दूसरा वेद, तीसरा वेद, चौथा वेद, उत्तर वैदिक काल। इसमें चौथे वेद में जो लिखा गया वो बिल्कुल धूर्त्याग। इसमें जो अपन कहते हैं कि झाड़ फूक, ये मंत्र, ये टोना, ये तरीका, ये जो है नहीं अंधविश्वास, ये पाकर पूरा का पूरा उसमें पूरा तो मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे महापुरुषों ने, अब देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये हमें दर्शन दिया तो कैसे दिया, उन्हें कितनी मेहनत की है। उन्हें चारों वेद पढ़ी, 18 पुराण पढ़े, 6 शास्त्र पढ़े, 108 स्मृतियाँ पढ़ी। इसके बाद में विदेश गए, इतनी डिग्रियाँ हासिल करी। उन्हें वो साहित्य भी पढ़ा जो उनका धार्मिक साहित्य था। फिर हमारे जो है महापुरुषों जो गौतम बुद्ध हुए, वो ये काल आया। तमाम इसमें जो है बहुत मतलब समय उनका लग गया। परिवार नहीं देखा उनने, खुद को भी अपने शरीर को नहीं देखा। इतनी मेहनत की क्योंकि चूंकि पहले जो है महात्मा फुले जी ने भी कहा था, उन्होंने भी यही कहा कि विद्या के बिना मति गई, मति के बिना नीति गई, नीति के बिना गति गई और गति के बिना धन गया। और सारा का सारा खेल हम अविद्या के कारण हम गरीब और रह गए। अब इसका इतिहास है, जब उत्तर वैदिक काल के बाद में जब इतना शोषण हुआ समाज का, तो ईसा सो 6वीं शताब्दी जाते जाते 5वीं शताब्दी में महावीर और गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ। तो वो काल का याद करा। मैंने जब पढ़ा, मैं भी खुद जो है 42 साल की उम्र तक जो मैं पूजा पाठ और इतना करता था, क्योंकि मैंने एक ही चीज पढ़ी थी, पूजा पाठ, धर्म, देवी देवता की पूजा की। जब मैं साधु 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 तब जाकर मुझे पता चला कि दूसरा पहलू क्या है और क्या हमें चाहिए। तो महात्मा गौतम बुद्ध जी ने सीधा रास्ता प्रकाश का बताया है। और दूसरी तरफ जो है वो उसमें अंधविश्वास पाखंड, उसमें काटी काटी। तो पढ़ते समय भी मुझे समझ में तो आता था, जो मैं पढ़ लेता हूँ। मैंने स्कूल पढ़ी है, कॉलेज में राजनीति शास्त्र सब पढ़ा है, लेकिन जब तक उस रास्ते पे नहीं आए, उसका हम आकलन नहीं करेंगे, उसकी तुलना नहीं करेंगे, तब तक हमको समझ में नहीं आए। तो आज मैं ज़्यादा नहीं ये कहना चाहता हूँ कि जब बौद्ध काल था, मौर्य काल था, तो हमारे देश की स्थिति उस समय क्या, विश्व गुरु और सोने की चीज़ें कहलाता था। क्या कहलाता था कि उस समय ये 70% शिक्षा थी देश के अंदर, 70% शिक्षा थी और देश की GDP 31% थी। मतलब दुनिया का 3 रुपया में 1 रुपया भारत के अंदर पूरा व्यापार होता था। पूरे सब कोई जातिवाद नहीं था, सबको शिक्षा, सबको समान अधिकार, सब खुशी रहते थे। सब बात पूरी मौर्य काल की है। ये मैंने पढ़ा, ये आर्टिकल सदाशिव, ये आर्टिकल एक प्रोफेसर उन्होंने किताब लिखी। और अमर सेन पश्चिम बंगाल के हैं, जो उससे पुरस्कृत है जी, उसको पुरस्कार दिया गया वो नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। तो उन्होंने जो लिखा तो नहीं। इसके बाद में जब वो खेल चला तो ऐसा खेल चला कि संघ काल आ गया। तो उसमें तो जो है सारा खेल खत्म ही कर दिया। और हम कैसे जो है गरीब है, कैसे अशिक्षित है, कैसे हमको सूत्र बनाया, कैसे तमाम कहानी है। लेकिन मेरे साथियों, बाबा साहब ने, भोले साहब ने, सबने ये कहा है कि
अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगी और लड़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने से जब ज्ञान आएगा तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा, समाज भी जब आगे बढ़ेगा। तो मैंने भी बहुत पढ़ा और जो स्थिति मेरे परिवार की, मेरे समाज की जो स्थिति 50 साल पूर्व, 30 साल पूर्व थी, आज शिक्षा के कारण बहुत कुछ आ गया। लेकिन अभी भी हम लोग उस जातिवादी मानसिकता में, जातिवादी ढोंग धर्मी में उनमें, और जो अब क्या कहना चाहिए, किसी धर्म की अपन बुराई नहीं करेंगे, किसी जाति का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो हमने पढ़ा उसके चक्कर में फंसे हैं। सबसे ज़्यादा मैंने जो मेरा अनुभव है देखा गया कि एक शराबी पिता से एक अंधविश्वासी माता बहुत घटाता, क्योंकि शराब तो अकेले पीता है, पी पा के वो सदर भी जाता है और दूसरे को नहीं कर पाता। अंधविश्वासी माँ अपने बच्चों को शुरू से ही अंधविश्वास होता है और फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी खराब होती है। तो माँ का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। माँ के लिए मैंने 2 माँ छाटी है। एक शिवाजी की माँ, जिन्होंने हमेशा ये बताया नहीं तो अधिकतर माँ कहती है वहाँ चले जाओगे, हहुआ खा लेगा, जैसे हमारी माँ कहती थी ऐसे तुम आ गए बाहर से छिपके आ गए, खींचा ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तमाम क्या का उन्हें ज्ञान ही नहीं था। एक शिवाजी की माँ और एक रावण की माँ कहती, उन्होंने उनको हौसला दिया। उन्होंने कहा कि अगर कीर्ति करना है, नाम करना है, समाज को अगर आगे बढ़ाना है, जगाना है, तो इस तरीके से आप चलो। ज़्यादा तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा। तो गौतम बुद्ध, हमारे बुद्ध भगवान, उनका भी समझाना देखा। मैं एक उदाहरण दूंगा कि उनके काल में एक माँ, एक बहना रोती हुई आई, उसका एक छोटा बच्चा मर गया। तो किसी ने कह दिया, क्या गौतम अलग से कह दिया ऐसे ही गौतम बुद्ध का चरित्र एक जिंदा कर दिया। तो वो रोती बुद्ध भगवान की जाता। बुद्ध भगवान का समझाना तरीका दूसरा ही था। तो उन्होंने कहा कि बैठ जा, रो मत, एक काम करे, तेरे बेटा मैं जिंदा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तू एक मुट्ठी सरसों के दाने ले गया, और हाँ दाने लाएगी उस घर से लाएगी जिस घर में कोई मरा ना हो। तो वो झट से दौड़ती चली गई, गाँव में गई। तो वो एक दरवाजे पे गई कि ये एक मुट्ठी मुझे सरसों के दाने, हाँ हम लाते हैं। तो जैसे वो लेके आए घर वाला, कोई भी तो वो पूछती है कि आपके घर में कोई मर गया, कहीं मरा है, हमारा माँ मरा, किसी ने कहा हमारा बाप मरा, कोई कह रहा बहन मर गया, बेटा मर गया, कोई मर गया। आखिरकार वो 3 दिन घूमती घामती हाथ तक कर छोड़ने का ले आई। तो मैं लाती कहाँ से, आपने जो शर्त बता दी कि कोई मरा ना हो उस घर से आप जाने लाई। तो उन्होंने जो है कहा कि जब संसार का नियम है, जो जन्मा है उसको मरना है, और तेरा बेटा जो है जितनी इतनी उम्र थी उसका जो है हो गया काल। अब वो इसके इस तरह समझा के समझ के उसके ज्ञान हो गया कि जो मरना है, पहले जो उसको यही था कि मेरा बेटा मर गया, इतना बोलता। तो तमाम ऐसे और भी किस्से बहुत हैं कि एक राजा था, वो अपने पूर्वजों को वो ये करिए कर्म करते हैं कि वो करिए कर्म करते भगवान को उनको मिलने दिया कि भाई ऐसा कर कि तो ये तो सब हटा सामग्री, ये 2 घड़े लाओ, एक घड़े में घी भर के लाओ, एक में कंकड़ पत्थर लाओ, और नदी के किनारे पहुँच जाओ, मैं वहाँ जाऊँ। तो वहाँ पर जो है ना एक बहुत लंबा जो है लकड़ी को लठ वो रख ले। भगवान को जब पहुँचे तो राजा से कहा कि दोनों को घड़ों को जो इसमें पानी में डाल, और जैसे पानी में डाला तो क्या उसमें लटके थे, एक में लटके थे, दूसरे में दिए, तो घी जो है ना ऊपर तैर गया, और जिसमें कंकड़ पत्थर थे वो नीचे। दुनिया का देखो जो कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, उसको ना पूजा पाठ से, ना कोई पंडित से, ना कोई अनुष्ठान से, किसी से भी ऊपर नहीं, वो नीचे डूब गया। और ये असली है, जिसके साफ कर्म है, जो मानवतावादी है। तो ऐसे उदाहरण जो है तमाम महात्मा बुद्ध के हैं। ज़्यादा समय जो है हो गया, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा गुलिया जी कि जब तक समाज में आप कैडर नहीं होगी, कैडर ट्रेनिंग मास्टर आप तैयार करो। और समाज को अभी इतिहास का पता नहीं है कि वेदिक काल से लगाकर
तक जो है हमारे आने काल तक हमारे महापुरुषों ने जो अभी बताया जगाया उनके बारे में। और एक बहुत से उनके किस्से है कि मैंने बहुत पढ़ा है, मेरी जहाँ तक अभी भी मैं पढ़ता ही रहता हूँ और उस बात को समाज में भी प्रचारित करता हूँ, मेरी जहाँ तक होती है। लेकिन मानवतावादी मार्ग, मानवतावादी जो हमको शिक्षा दी है वो कई के लिए शास्त्र में लिखी, कई के में लिखी, मैंने थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ लिया। देवी भागवत में भी पढ़ा मैंने। ये कुंभ मेला लगते हैं, देवी हमारे बहुत धर्म की देन है। महाराज जयवर्धन हुए थे, जयवर्धन 7वीं शताब्दी में, जब 632 को जब हंसा में आया भारत के लिए आदमी, तो उसने लिखा है, उसमें ऐसा पढ़ो नालंदा विश्वविद्यालय कहते हैं, कौन ने चला दिया? अरे भाई 92 से 1192 में तो तुम्हारे जो है सब हमारे हिंदू राजा थे, उनको पता ही नहीं था कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है। कभी चर्चा नहीं की। अंग्रेज आज अंग्रेज में 22-23 में नालंदा विश्वविद्यालय पता चला। तो 7वीं शताब्दी तक हमारे जो है इसका प्रभाव रहा। और 1712 में एक अरब कंट्री से एक राजा आया और उसने जो है तो बहुत लंबी कहानी है, समय नहीं है। और इसको कैडर के रूप में बोल दिया कि सबको ये समाज में जाए और जगह जगह कैडर लगाए, इतिहास बनाए और शिक्षा का महत्व चलाए। और सबसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं को कैडर किया जाए। अगर वो ज़्यादा समझेंगे, आज जैसे दिल्ली मैं देख रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा महिलाएं और महिलाओं के साथ में अभी भी अत्याचार खुलेआम हो रहा है। अभी जो घटनाएं हो रही है विक्रम सिंह जोशी की है, तो उसने क्या कहा? उसने सही कहा कि इस तरह से आतंकवाद फैलाते हैं, निमंत्रण से घर पर जाती है और उसी जगह से देखते हो हमारे गाँव में 50 किस्से मेरे पास है। तो वो बात कह रही है, अगर हमने कही कि हम आए भी भरते हैं तो हो जाते